लेकिन कनिका, अफगान मूल की महिलाओं का क्या? क्योंकि उनको तो वहां से मूव भी करने नहीं दिया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जो बाकी देशों की महिलाएं हैं या फिर बाकी देशों के नागरिक हैं वो ही अब जा सकते हैं, अफगानी लोग वहीं रहेंगे और तालिबान इस पर कड़ी नजर बनाए हुए। ये जी आज मेरे को भी सुबह ही इनफैक्ट एक डिस्ट्रेस कॉल आया एक फीमेल जर्नलिस्ट जिनको मैं बहुत क्लोजली जानती हूँ कि वो घबरा रही हैं ये सोच के कि अब तो हमें निकलने भी दिया नहीं जाएगा, बॉर्डर्स आर क्लोज, काबुल एयरपोर्ट पे भी वो मना कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी पैनिक, एक्चुअली ये काफी पैनिक वाली सिचुएशन है क्योंकि अभी तक उनको शायद एक छोटी सी उम्मीद थी कि जैसे ही एयर स्पेस खुलेगा वो कहीं ना कहीं शायद कंट्री छोड़ के जा पाएंगी। बट अब जब ये उन्होंने ऐलान किया है कि सिर्फ नॉन अफगान्स को जाने दिया जाएगा, जितने भी अफगान्स हैं वो यहीं पे रहें, वो चाहते हैं कि वो यहीं पे रहें। आई थिंक वो फोर्सिबली अब अपना अपना एक स्टांस दे रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि आप अगर चले गए तो कंट्री को रीबिल्ड कौन करेगा। सो आई थिंक ये उनका जो हार्श अप्रोच है, दिस इज ऑल्सो बैकफायरिंग फॉर देम, क्योंकि द मोर दे ट्राई टू फोर्स पीपल टू स्टे, द मोर दे वुड वांट टू रन अवे। तो औरतें ये सुन के तो और भी ज्यादा डरे। एटलीस्ट जो मेरे कॉन्टेक्ट में है सबने मुझे एक डिस्ट्रेस कॉल दिया है कि अगर किसी तरह से मैं उनको मदद कर पाऊं कि वो यहाँ वहां से निकल के यहाँ आ जाए। बट आई रियली डोंट नो मैं उनको क्या सजेस्ट करूं या मैं क्या कर सकती हूँ एक जर्नलिस्ट होने के नाते। कनिका, एक मिक्स्ड रिएक्शन भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कुछ महिलाएं ये मानती हैं कि जैसे उन्होंने तालिबान को 20 साल पहले देखा था वही तालिबान है ये। आप ये कह रही हैं कि अभी कहना बहुत अर्ली है कि कैसे तालिबान बदल गया है या फिर नहीं बदला है। ऐसे में महिलाएं जो अभी भी वहां पर हैं, चाहे वो अफगान मूल की हो, नॉन अफगान मूल की हो, उनके लिए एक बेसिक असुरक्षा का भाव है, क्योंकि वहां पर जो ताजा हालात है उसके मद्देनजर अभी भी बहुत सारी स्थितियां अस्पष्ट हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है, वो क्या करने वाली हैं, उनके परिवार में जो कमाऊ व्यक्ति था वो क्या करेगा, कैसे उनकी लिविंग चलेगी। देखिए, एक बात तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कंक्लूसिवली ये बोल सकती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन द रिएक्शन इज द सेम। उनमें से सब डिस्प्लीज्ड हैं। एटलीस्ट अगर मैंने 100 औरतों से बात करी है इतने ड्यूरेशन में, एक महीने के, एक हफ्ते के ड्यूरेशन में वहां, और उनसे पहले भी, तालिबान के आने से पहले भी जो मेरा औरतों के साथ इंटरेक्शन रहा है, रिएक्शन इज 100% सेम। मतलब हर किसी को एक यही खौफ है कि चाहे वो उस कोड में, वो इस्लामिक कोड में, भले ही वो औरतें जो हाउस वाइफ्स रही हैं और हमेशा घरों के अंदर रही हैं, उनको भी खौफ है कि अगर ये आएंगे तो हमारी जो थोड़ी बहुत हम फ्रीडम एंजॉय करते हैं वो नहीं रहेगी। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी स्टैंडर्ड इन अफगानिस्तान की। क्या होगा या क्या नहीं है वो सब सेकेंडरी है, बट दे डू नॉट ट्रस्ट तालिबान राइट नाउ। वो बिल्कुल उन पे विश्वास नहीं करते। उनको यही लगता है कि ये पहले वाला ही माहौल होगा जहाँ पे हम अपनी मर्जी के से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, रूरल, सिटी, अर्बन, जहाँ पे भी आप देखेंगे औरतों का बहुत ही स्टैंडर्ड ये रिस्पॉन्स है। देयर इज नो मिक्स्ड रिएक्शन ऑन दैट फ्रंट।